चाय में सिर्फ ये 2 चुटकी डालकर पी लीजिए, आपकी बंद पड़ी नसें खुल जाएंगी और दवाई की जरूरत तो आपको बिल्कुल पड़ेगी नहीं। और जिनको भी घुटनों का दर्द है और जोड़ों का दर्द रहता है, वात के रोग रहते हैं या नसों के अंदर ब्लॉकेज जमा हो रही है, उनके लिए ये वीडियो बहुत कमाल की है। आपकी उम्र चाहे कुछ भी हो, आप चाहे 25 साल के हैं या 50 साल के हैं, मैटर नहीं करता। हर एक इंसान की नसें अच्छे से काम करनी चाहिए, उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होना चाहिए और हमारी बॉडी के अंदर खाना अच्छे से पचना चाहिए और वात रोगों से हम दूर रहने चाहिए। यानी हमारी बॉडी के जो 3 एलिमेंट है, वात, पित्त और कफ, ये तीनों बैलेंस में रहने चाहिए, हमारी बॉडी हमेशा स्वस्थ रहे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, चाय तो हर एक इंसान पीता है, तो चाय में ऐसी कौन सी चीज डालनी है जिसका इस्तेमाल करके हमारी बॉडी की सभी नसें खुल जाएंगी। ऐसी कौन सी कमाल की चीज है और वो हमारे किचन में अवेलेबल है। जी हाँ, वो हमारे किचन में ज्यादातर मिल जाती है, यानी कि 90% घरों में ये चीज किचन में बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं इसे कैसे बनाना है और जो लोग चाय पीना पसंद नहीं करते उन लोगों ने इसका इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों, वीडियो में आगे चलते हैं उससे पहले आपको मैं बताना चाहती हूँ कि मैं हूँ दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर और आपकी हेल्थ कोच। हमने यहाँ सबसे पहले 3 चम्मच की मात्रा में सौंफ लेनी है। सौंफ हमारे डाइजेशन को अच्छा करती है, मुंह की लार को बढ़ाती है, यानी कि मुंह की लार क्या है, एल्कलाइन क्षारीय है, तो मुंह की लार को बढ़ाने का काम करती है। जितनी ज्यादा हमारी बॉडी क्षारीय होगी यानी कि एल्कलाइन होगी, हमारा खाना उतना अच्छे से पचेगा। तो ये सौंफ हमारी मुंह की लार को भी बढ़ाने का काम करती है, इसके अलावा डाइजेशन को अच्छा करके खाने को पचाने का काम करती है। तो यहाँ हमने 3 चम्मच की मात्रा में सौंफ ले लेनी है। 1 चम्मच की मात्रा में हमने काली मिर्च लेनी है। काली मिर्च हमारी बॉडी में से वात के रोगों को तो दूर करती ही है, इसके अलावा हमारे गले को साफ करने का काम करती है, बलगम बन चुकी है तो उसे भी बाहर करने का काम करती है और हमारी नसों के अंदर जो ब्लॉकेज आ चुकी होती है उसे दूर करने का काम करती है। और सबसे अच्छी चीज, अगर इसे जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी उस तरीके से आप कंज्यूम करते हैं तो ये बॉडी में से बुरे कोलेस्ट्रॉल को भी बाहर करने का काम करती है। यहाँ हम आधे चम्मच की मात्रा में ले रहे हैं लौंग। जी हाँ, लौंग जो है ना वो लंग्स को अच्छा करते हैं, हमारे फेफड़ों को अच्छा करते हैं। जिनको सांस भर भर के लेना पड़ता है, खींच खींच के लेना पड़ता है, उनके लिए लौंग का इस्तेमाल इस तरीके से करना बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा जिनको सर्दी, जुकाम, नजले की समस्या बहुत जल्दी हो जाती है, उनको भी लौंग का इस्तेमाल जरूर करना है। अब नेक्स्ट आता है हरी इलायची, जो नॉर्मल हमारे किचन में मिल जाती है और हम चाय में उसे ऐसे ही तोड़कर डाल देते हैं। तो वो हरी इलायची हमारे बीपी को नॉर्मल करती है, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करती है। सिर्फ यहाँ हमने आधे चम्मच की मात्रा में हरी इलायची लेनी है और 1 बड़ी इलायची लेनी है जो कि काले रंग की होती है। और काले रंग की इलायची के बारे में एक चीज बहुत क्लियर बता रही हूँ, ये नसों की ब्लॉकेज को खोलने के लिए एक रामबाण औषधि है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है, 1 ही इलायची लीजिए जो काले रंग की बड़ी होती है। और लास्ट में हम चीज ले रहे हैं वो है दालचीनी। दालचीनी आपने आधा चम्मच लेनी है अगर पाउडर फॉर्म में है, नहीं तो आप 1 इंच का स्टिक ले लीजिए, एक टुकड़ा होता है 1 इंच का दालचीनी का, वो ले लीजिए, क्योंकि हमने तो इसे सारे को पाउडर फॉर्म में ही तैयार करना है। ये जो 7 मसाले हैं ये 7 बीमारियों को दूर करते हैं, बस आपने इनका पाउडर फॉर्म में तैयार कर लीजिए। कौन कौन सी 7 बीमारियां हैं जिन्हें ये दूर करते हैं वो भी जानते हैं, साथ में जानते हैं इन मसालों का इस्तेमाल करना कैसे है और जो लोग चाय नहीं पीते उन लोगों ने इसे कैसे लेना है। सबसे पहले जानते हैं कि इसे तैयार कैसे करना है। आपने इसे पाउडर फॉर्म में तैयार कर लिया। अगर तो आप चाय पीते हैं तो नॉर्मल एक बर्तन लेना है, उसके अंदर जितनी आप चाय बनाना चाहते हैं 1 कप के करीब बनानी है तो पौना कप पानी डाल दीजिए, उसके अंदर थोड़ी सी चाय पत्ती डाल दीजिए। चीनी अगर आप लेना पसंद करते हैं तो इसमें खांड डालेंगे, सफेद चीनी नहीं डालेंगे। इसके अंदर सफेद चीनी नहीं डालकर खांड डाल दीजिए। अब इसे गैस के ऊपर रखिए और जल्दी से दूध डाल दीजिए जितना आप डालना चाहते हैं। ये जो चाय तैयार होगी, ये 1 उबाला आ जाए तो चाय बंद कर दीजिए और इसके अंदर 2 चुटकी जो पाउडर तैयार हुआ है वो डाल दीजिए और चाय को आपने 10 सेकंड के लिए ढककर रख देना है और इसे अब छान लीजिए। ये चाय आपने पीनी है। अब बात आती है जो लोग चाय नहीं पीते उन्होंने नॉर्मल पानी लेना है आधा गिलास और इसके अंदर 2 चुटकी ये पाउडर डालना है और आपने 10 सेकंड से लेकर 15 सेकंड के लिए इस पानी को उबालना है। और आप चाहे तो पानी छान सकते हैं, नहीं छानना चाहे तो नहीं छानिए।
ये जो ड्रिंक तैयार हुआ है और चाय तैयार हुआ है, साथ इतने बेमिसाल फायदे देती है जिनको भी बीपी हाई की समस्या रहती है, या फिर जिनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होता, बुरा कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ता है, या जिनका डाइजेशन अच्छे से नहीं काम करता, खाना अच्छे से नहीं पचता है, या फिर जिनको खांसी जुकाम की समस्या बहुत जल्दी हो जाती है और बार बार एलर्जी की टैबलेट लेनी पड़ती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर उनके लिए नियमित तौर पर ये जो ड्रिंक तैयार हुआ है इसका सेवन करना बहुत कमाल का है। और जो लोग ये कहते हैं कि चाय बिना पिए दिन नहीं शुरू होता, तो अगर ये ड्रिंक पीना शुरू कर देते हैं तो उनको चाय पीने से होने वाले नुकसान नहीं होंगे, गैस की समस्या, एसिडिटी की समस्या नहीं होगी और आपको फायदा ही मिलेगा। चाय बनाने का तरीका जो मैंने आपको बताया है वही रहेगा, बहुत ज्यादा उसे उबालना नहीं है, बहुत ज्यादा काला नहीं करना। जितना ज्यादा आप चाय पत्ती और चीनी को आपस में उबालते हैं उतना ही उसके अंदर वो वैल्यू आ जाती है जो हमारी बॉडी को खराब करती है। इसके अलावा इस चाय को पीने से जिनको भी वात के रोग है, यानी कि वायु की समस्या के कारण जोड़ों में दर्द या फिर घुटनों में दर्द रहता है, या नसों के अंदर ब्लॉकेज की समस्या रहती है, या खाना खाने के बाद अफारा की समस्या रहती है, तो उनके लिए ये चाय किसी औषधि से कम नहीं है। दोस्तों, ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आप ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी और चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा ताकि आपको आने वाली हर एक नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन, उसके अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।